देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है कि यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, यानी कि गुस्से में आप अपना ही नुकसान कर ले। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कृष्णा। वो तो है अलबेला के कृष्णा। भैया, सयूरी के लिए इनकी जो नफरत है वो इतनी इनके सर चढ़कर बोल रही है कि इनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनको परेशान करने के चक्कर में ये अपने ही बड़े भाई को परेशान कर रहे हैं। अरे रे कृष्णा, ये आपने क्या कर दिया? मंदिर के दरवाजे को इस कदर आखिर आपने बंद क्यों कर दिया? है माना कि मंदिर के अंदर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन सयूरी बैठी है, लेकिन भाई जरा ये तो देखना चाहिए था ना कि उसके बगल में कौन बैठा है। पंडित जी, कोई है? कोई है? पंडित जी! इस सयूरी को मजा चखाने के चक्कर में आपने तो वो कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली उसका जवाब दिया जाएगा हर बार, जैसे कि जो भी वो करते हैं तो मैं उसका जवाब देती हूँ, मैं कुछ करती हूँ तो वो जवाब देते हैं, तो ये हम लोग का एक चलता रहता है। एंड बेचारा बीच में चीरू फंस जाता है हम दोनों के। सो इस बार लेकिन उसने हद पार कर दी है। अब देखिए, मंदिर में सयूरी के साथ कोई और नहीं बल्कि चीरू बैठा है, जो कि कृष्णा का बड़ा भाई है। पंडित जी! अब सयूरी और चिरंजीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस मंदिर में वो भगवान के सामने माथा टेकने आए थे। उन्हें क्या पता था कि मंदिर में कोई उन्हें इस कदर बंद कर जाएगा। उसको पता ही नहीं होता कि भाई अंदर है, तो आई एम लाइक कि इतनी भी क्या शरारत चढ़ी हुई है कि तुम एक अकेली लड़की को रात को बंद करके चले जाओगे, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि उसकी फैमिली में भी इशू हो सकता है। सो ऐसा करके दिस टाइम आई एम रियली हर्ट एंड एंग्री विद हिम। अब सच में ये तो बहुत डरने वाली बात है। अंधेरा होने को है और कोई भी इनकी आवाज नहीं सुन रहा है। अब भाई ये क्या होगा? क्या कृष्णा को पछतावा होगा कि यूं अकेली लड़की को मंदिर में उसे बंद नहीं करना चाहिए था उसके हिसाब से। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इन फ्यूचर, और जिसके लिए अब डर है वो पता नहीं किस तरीके से वील सेफगार्ड आवरसेल्व्स, वी डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखते हैं क्या कृष्णा के कदम वापस आएंगे इस मंदिर की ओर, और जब वो खुद आकर मंदिर का दरवाजा खोलेगा तो पता चलेगा उसे कि सयूरी किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने भाई की गर्लफ्रेंड है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ कहाँ सही एकदम विराट को अपने प्यार के रंगों में रंगने की सोच रही थी, लेकिन अब ये चूल्हा चौका के पूरे इस फसाद में, मेरा मतलब है कि चूल्हा चौका में ही सिमट कर रह गई हैं। वो क्या है ना कि घर वालों ने कह दिया है कि अपना चूल्हा अलग करो, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये हमारी सही है। अपना चूल्हा चौका अलग करने के बावजूद घर वालों को सबक जरूर सिखाएंगे। ये लड़की क्या कर रही है ये? काकू, एक ग्लास दूध 4 बादाम के साथ रात को सोते समय। क्या? आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है ना? बादाम ना आपकी मदद करेंगे याददाश्त में। सही से जो पंगा लेगा भाई उसकी हालत तो कुछ ऐसी ही हो जाएगी। अब सही से जो टकराया है ना उसका एक्सपीरियंस तो है ही कि उसका हाल क्या होता है, इसीलिए अब जल्दी कोई उससे पंगा नहीं लेता है। अब काकू ने सई के लिए फरमान जारी कर दिया कि तुमको घर से अलग कर दिया जाएगा। तो अब ये देखिए कैसे सई ने अपना बंदोबस्त कर लिया है।
अपना चूल्हा चौका उसने बाहर सेट कर लिया है। बेचारी अपना पेट भरने के लिए खाना बना रही थी। अब देखिए घर वालों को उसमें भी परेशानी हो गई। चूल्हे का धुआं सबकी परेशानी का कारण बन गया। ये लड़की क्या कर रही है ये? कल आपने क्या कहा था कि मुझे खुद का चूल्हा अलग बनाना है ना? तो बस अपना चूल्हा अलग बना रही हूँ, आपकी बात मान रही हूँ। लेकिन ये धुआं, हाँ धुआं तो है, वो अभी चूल्हा जलाया है ना, इसीलिए थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं। काकू ने बोला कि आप अपना अलग चूल्हा बनाइए, अपना अलग खाना खाइए। तो सही ने बोला अच्छा ठीक है, जब अपना अलग बनाना है, अब खाना तो है ही ना, और जब घर से खाना नहीं मिलेगा तो कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा। हॉस्टल में करती थी, यहाँ कर लेगी। और वैसे भी सब गुस्सा हैं तो गुस्से में कही बात है, ये तरीके हैं सही के मनाने के। अब यहाँ पर बातों का सिलसिला चल रहा था तो सई की सासू माँ भी इमोशनल हो गई। अब अपने बेटे को वो बहुत दुखी देख चुकी है, इसीलिए शायद वो अब सई से कह रही हैं कि मेरे बेटे से दूर चली जाओ। लेकिन सासू माँ वो दूर जाने के लिए तो इस घर में दोबारा नहीं आई है ना। खैर ये सास बहू के बीच की बात है, वो आपस में समझ लेंगे। अब पाखी को भी जरा देख लीजिए जो मौके का पूरा फायदा उठा रही है। बेचारी सई इतनी मेहनत से खाना बना रही थी तो देखिए चूल्हे की आग को कैसे उसने पानी से बुझा दिया। अब पाखी इतनी दुश्मनी भी ठीक नहीं है। अब इस होली में सई ने ठान ली है कि वो सबका दिमाग सही कर देगी। जाइए पाखी दीदी अंदर, वरना आपके आंसू फिर से निकल आएंगे। लेकिन इन सब से पहले उसे विराट के पास जाना है, और हाँ इस सबसे पहले विराट का मूड ठीक करना है। उसके बाद घर वालों से तो वो निपट ही लेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे कभी आपने गौर किया है, ये जो हमारे टेलीविजन के सीरियल्स होते हैं ना, ये प्रकृति के आसपास बसे होते हैं। तभी तो बड़ी ही आसानी से सीरियल की जो बहू होती है प्रॉब्लम में आते ही जंगल में पहुंच जाती है। आप जरा अपने शहर में जंगल तलाश के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा दूर दूर तक। लेकिन सीरियल की कहानी में घर की दहलीज लांगी नहीं कि सामने जंगल मिल जाता है भटकने के लिए, जैसे कि महुआ को मिल गया। एनीवेज परेशान है वो और भटक रही है। जंगल जंगल नॉट फूल खिला है, महुआ इस भटकोए। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए महुआ अपने घर से तो भागी, लेकिन भागते भागते उसका पीछा आर्यन भी कर रहा था। आर्यन फंस गया और महुआ चाहती तो उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है। उसने आर्यन की मदद की और यहाँ से भाग निकली। आर्यन पकड़ लेता है महुआ को। महुआ जो है हथकड़ी बंद करके चली जाती है, भाग जाती है, और आर्यन बंधा हुआ है। आज वो अपने शिवजी के सामने रो रही है, बिलख रही है और शिवजी को बोल रही है कि हे महादेव मुझे हिम्मत दे। अब महुआ महादेव के हिम्मत से ही तो तुम इतना सब कुछ कर पा रही हो, वरना सोचिए कहाँ पूरा परिवार और इंस्पेक्टर आर्यन और कहाँ तुम अकेली। तुम्हें महादेव शक्ति ही तो दे रहे हैं कि जा महुआ पता लगा ले अपने पति के कातिलों का। तो महुआ बस भाग रही है पर और मैं घर में सबको बंद करके आ जाती हूँ, पर आर्यन पीछा करते करते मेरा पहुँच जाता है यहाँ पे।
इधर महुआ निकली आर्यन के हाथ से तो उधर आर्यन को नौकरी से भी डिसमिस कर दिया गया। अब आर्यन पुलिस वाला नहीं रहा। तो हम आपको बताते हैं कि ये कहानी नया मोड़ लेगी। अब आर्यन महुआ की मदद करेगा और ये दोनों मिलकर शंभू के कातिल का पता लगाएंगे और उसी दौरान आर्यन को महुआ से प्यार भी तो हो जाएगा और ये सब महादेव के आशीर्वाद से ही तो होगा। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फाइनली हो गई। जी हाँ, शादी किसकी? रावी और शिवा की। कम से कम देखने में तो ऐसा लग रहा है। वो क्या है ना कि लाफिंग गैस छोड़कर शादी की विधि स्टार्ट तो हुई, संपन्न हुई या नहीं, इसी पर है सबसे बड़ा सवाल। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दरअसल मैं खुद ही इतनी कंफ्यूज हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा। देखिए ना। तू अभी होश में नहीं है, तू होश में आ जा तब हम बात करते हैं। लेकिन मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। ये शादी अतरंगी है, यहाँ पे सब हंस के शादी कर रहे हैं। जिस दिन का इंतजार था धरा को, आज देखिए उसका इंतजार कैसे खत्म हो गया है। दूल्हा बन गया है उसका देवर शिवा, तो वहीं दुल्हनिया बन गई है उसकी देवरानी रावी। शादी का मंडप तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी खुश हैं। लाफिंग गैस का असर रावी और शिवा पर एकदम बराबर सा बना हुआ है। शादी की शुभ घड़ी में सारी रस्में भी शुरू हो गई। जो पहली वाली शादी हुई थी ना, उसमें मेरे ग्लिसरीन ले लेके बैंड बज गई थी आंखों की। सब रोए जा रहे। ये भी रोती रोती आई थी, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, देव मेरा है। वो रो रही है वहाँ पे रावी कि देव मेरा है। शिवा को मैं कह रही हूँ तू रावी से शादी कर ले। शिवा कह रहा है क्या कर रहे हो भाभी आप? मैं कह रही हूँ हाथ जोड़ती हूँ प्लीज, वो मर जाएगी, शादी कर ले। ये शादी अतरंगी है, यहाँ पे सब हंस के शादी कर रहे हैं। अब शिवा को ये बताने के लिए कि भाई इस मंडप में तुम्हारी अकेली की शादी नहीं हो रही है बल्कि किसी और की भी हो रही है, तो उसके लिए क्रिश को लड़की बना दिया गया है और क्रिश का दोस्त हार्दिक जो दूल्हा बन गया है। अब उनकी तो झूठ मूठ की शादी हो रही है। बली का बकरा बोलो या बली की बकरी बोलो, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। फिलहाल तो मैं वैसा फील कर रहा हूँ। वो तो हमेशा से उसको लड़की बनना बहुत पसंद था। वो अपनी मर्जी से एक बार चुड़ैल बना था इसे परेशान करने के लिए। बस तब से वो फिक्स हो गया है कि हमारे घर में कभी भी कोई लड़की की कमी पड़ती है तो वहाँ पे हम क्रिश को लड़की बना के भेजते हैं। बाप रे, मेरे को तो असली में धक हो रही थी कि क्या हो रहा है। जो फेरे हो रहे थे मैं सर को बोल रहा सर मतलब सच के फेरे ना हो जाए, 7 फेरे उल्टे फेरे ले लो। अरे बड़ी सेक्सी लग रही थी। सारे ड्रेस दादा भी बोल रहे थे मोहित तो आज बड़ा सेक्सी लग रहा है। पता है मेरे साथ वैन में बैठ के कहता है, हम लंच कर रहे थे सब साथ में, कहता है भाभी एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या? मैं अगर लड़की होता ना तो मैं कहर ढाता, आप सबकी छुट्टी कर देता मैं। लेकिन यहाँ पर शिवा और रावी की तो असली वाली शादी हो रही है और वो भी तब जब ये दोनों होश में नहीं है। भाभी बोलती है सच्चाई के रास्ते पे चलो, झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, कभी जीत नहीं होगी। भाभी बोलते हो ना। अब शिवा भले ही होश में नहीं है लेकिन बातें उसकी एकदम बराबर सी है। ये बातों बातों में उसने कह दिया कि धरा भाभी ने हमेशा हमें एक बात सिखाई है, सच्चाई का साथ देना। जब शिवा ने ऐसी बातें की तब धरा को लगा कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, और देखिए उसके बाद कैसे धरा ने रावी और शिवा का गठबंधन खोल दिया।
अब इस शादी में ये वाला ट्विस्ट भी आएगा, हमने तो नहीं सोचा था। बिकॉज देखो शिवा ने बोल दिया ना कि भाभी आपने तो हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया था, तो आज आप इट्स धरा बीइंग धरा कि धरा इमोशंस में बह के सब कुछ कर तो लेती है प्यार मोहब्बत में आके, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, इसके लिए, रिश्ता के लिए, सबके लिए, बट फिर इवेंचुअली उसको रियलाइज होता है ना, आपकी गट फीलिंग कहती है कि नो देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अब धरा भाभी, माना कि आपने झूठ बोला है, लेकिन आपका इरादा तो गलत नहीं है ना। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपके एक झूठ से अगर इनका रिश्ता पक्का हो जाएगा तो वो झूठ 100 सच से भी बड़ा साबित होता है। कहीं ना कहीं वो खुद ही बताने जा रही थी एंड शिवा ये भी कहता भी है कि थैंक्स भाभी कि सच आपने बता दिया, नहीं तो इतने साल तक जो आपने हमें सच्चाई का पाठ पढ़ाया था शायद वो मेरे गले नहीं उतरता कभी ज़िंदगी में, कि आपने मुझसे झूठ बोल के फिर से शादी करवाई है। पहले ज़बरदस्ती से करवाई थी, अब झूठ बोल के करवा रही है। फिलहाल अभी के लिए इनकी शादी में तो यही वाला ट्विस्ट है कि शिवा और रावी का गठबंधन धरा भाभी ने खोल दिया है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे ये जो अगला चैलेंज है ना, इसके लिए मुझे भेजना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, सामने वाला पक्का फेल, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू मेक मी सिंग। वेल, दैट इज द चैलेंज। हमारी SBS ओरिजिनल्स रिपोर्टर यानी मेघा पहुंची अमाल मलिक, प्रकृति और सुकृति और मतियों के पास। द चैलेंज वाज कि मेघा को गाना गवाना है और वो भी सुर में। क्या हुआ उसके बाद, आइए दिखाते हैं। अरे हम लोग के पीछे पीछे का सिंगर बन जाओ क्या? कहते हैं कि म्यूजिक किसी बाउंड्रीज को नहीं जानता और अमाल मलिक ने इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है, क्योंकि अमाल मलिक म्यूजिक की दुनिया में कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं इटालियन ओपेरा सिंगर मतियो से। और जल्द ही अमाल मलिक सुकृति कक्कर, आकृति कक्कर और मतियो के साथ एक ऐसा गाना लेकर आने वाले हैं जो कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी गाया जाएगा। अब जब सुरों के महारथियों से मिलना था तो SBS ओरिजिनल्स ने भी कहा कि मेक मी सिंग, यानी कि अगर हमारे रिपोर्टर को गवा कर देखो तो माने। फिर क्या था, अमाल ने लिया ये चैलेंज, लेकिन क्या SBS ओरिजिनल्स गाना सीख पाया? ये देखना काफी दिलचस्प है। ये प्रॉब्लम है कि आज इनको ये चैलेंज दिया गया है कि ये मुझे गाना सिखाएंगे। I don't know how to sing. I have never sung in my entire life. So you all have to teach me how to sing. That's the biggest challenge. 2 हफ्ते चाहिए और। I think you know we have की जा सकती है। Okay, let's choose a song maybe and then you sing it and then we'll sing it with you. Okay, tell us your favorite song. पेपी वाला तो यही था सबसे बेस्ट, एक मूड बनाने के लिए। Okay. सैड सॉन्ग मत गाओ अभी। नहीं, ओके, जिस गाने की बात हम कर रहे हैं, जाते जाते चाहेंगे, थैंक यू आप लोगों ने मुझे बेयर किया, मेरी भद्दी आवाज को भी बेयर किया। जाते जाते बोली सिर्फ भद्दी, बहुत टाइम के बाद सुन रही हूँ मैं भद्दी। थैंक यू फॉर पुटिंग अप। या थैंक यू फॉर पुटिंग अप। जाते जाते ये प्यारा सा गाना जो आप लोगों ने बनाया है, इसकी कुछ लाइनें तो बनती हैं, सुना है हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। So I'd like these people to sing the Hindi version and of course you the Hindi. I would like first these people, both of them. Yani I have to tell everyone that the Hindi song, obviously they need, you know, English. Obviously the stuff that Mateo has sung, it's written by Sridhar along with Kunal Verma, जिन्होंने हिंदी lyrics लिखे। हिंदी में इस गाने को जीना और गाना बहुत मुश्किल था एंड उसको फिर बाद में इंग्लिश में सोचना, यू नो, फॉर अस टू इवन थिंक दैट it's going to be written in English again was also a very difficult thought process. We never thought that it'll ever work out so easily, but there is finesse in the song when you'll hear it and in his so voice. Deep and poetic, and you know, like what we achieved with the Hindi lyrics, we didn't imagine that वो English में भी हो सकता था, and that's exactly. And I think that the whole beauty is in the composition, you know, that Amal's composed, because it's like one tune that sounds so good, and we didn't think it could sound so good in 2 different languages which are very different from each other phonetically. So yeah, I'm just so happy that a song like that will see the light of the day very, very soon. And now you want you all to sing it live. Live. So ये एक heartbreak song है. The song obviously is all about longing and sadness.
and we're gonna sing. The song is called Miss You Amore, but it's also called Yadein Hain Teri. So there are 2 names to it, and we're gonna just sing a little bit from it now. मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेचारी गहना, इनका तो बैड लक इतना जबरदस्त है कि पूछे ही नहीं। यहाँ पर इनके ससुराल में इनकी सासू माँ कम थी कि अब कनक भाभी भी आ चुकी हैं। जी हाँ, अब जाहिर सी बात आए हैं तो इनकी लाइफ में थोड़े और सियापे डालेंगी, यानी कि अब डबल डोज हो जाएगा सियापों का। मेरा पैर बहुत पेन हो रहा है। अब देखिए इस सीरियल वाले कैसे धीरे धीरे अपना दिमाग लगाते हैं इस सीरियल की टीआरपी को हासिल करने के लिए। पहले गहना को नौकरानी बना दिया और उसके बाद गहना के ससुराल वालों की एंट्री कर दी और उसके बाद देखिए कनक भाभी की भी एंट्री करवा दी गहना के इस नए ससुराल में। अब गहना के ससुराल वाले मेहमान बनकर आए थे, लेकिन कनक भाभी का विचार थोड़ा सा बदल गया। गहना की सासू माँ जो गहना को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, कनक को देखकर ही वो उसके इरादे को समझ गई और फिर देखिए कनक के साथ मिलकर गहना की सासू माँ अब चालें चलेगी। कुछ अलग ही प्यार है मुझे गहना से, तो गहना के बिना मेरा मन लगता नहीं है, तो सारी दुनिया छोड़ के मैं इसके पीछे पीछे यहाँ आ गई हूँ। और अब कबीर और सुहानी का साथ भी मुझे मिल गया है, तो इन दोनों के साथ मिलके अब हम तीनों मिलके गहना की बहुत सारी बैंड बजाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप झूठ मूठ का नाटक किया, पहले तो कनक को गिरा दिया सासू माँ ने और उसके बाद अब आगे का कार्यभार संभालेगी कनक भाभी। मेरा पैर बहुत पेन हो रहा है। गहना के ही ससुराल में रहकर वो 3-5 करेगी और हाँ खेलेगी खूब सारे ड्रामे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस घर की रानी बनने का भी इरादा है। लेकिन कनक भाभी शायद आप ये भूल गई हैं कि जब जब आपने गहना से पंगा लिया है ना, आपको कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। फिर इस बार भी आजमा लीजिए, क्या पता थोड़ी बहुत कामयाबी आपको मिल जाए, लेकिन हाँ ज्यादा बहुत उम्मीद मत रखना क्योंकि वो होगा नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल साथ निभाना साथिया 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर बरकरार है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.4 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल्स पहुंच गए हैं, इमली और ये है चाहते 2.5 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल बरकरार है 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है हर हफ्ते की तरह 3.5 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं वीकेंड शोज की, जहां पर तीसरे नंबर पर है इंडियाज गॉट टैलेंट 1.6 की टीआरपी के साथ। इसके ठीक ऊपर यानी कि दूसरे नंबर पर है नागिन 1.9 की टीआरपी के साथ। और वीकेंड शोज में पहले नंबर पर है DID लिल चैंप्स 2.0 की टीआरपी के साथ।
तो ये था इस हफ्ते का TRP चार्ट, जहां पर अभी IPL शुरू नहीं हुआ है तो सीरियल्स की रेटिंग गिरती नजर आ रही है। तो सोचिए जब IPL मैच शुरू होगा तो सीरियल्स पर मैच का कितना भारी असर पड़ेगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, लाइफ में जब सब कुछ सॉर्टेड होता है ना, यानी वो एक टाइम फ्रेम आता है जब थैंकफुली और भगवान किसी की नजर ना लगे, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस ऐसा ही चलता रहे। बस ये वाली फीलिंग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं रुद्र और प्रीशा भी। ये है चाहते में, और तभी तो इस मौके को एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं कैंडल लाइट डिनर। अब अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए कोई वक्त और जगह थोड़े ही देखता है। जब पत्नी को प्यार करने का मन करे तो भाई उसे प्यार जताना चाहिए। कुछ ऐसा ही तो रुद्राक्ष खुराना कर रहा है। वो बात अलग है कि रुद्र का अंदाज थोड़ा सा अलग है। पहले तो उसने प्रीशा को डरा दिया कि देखो मेरा हाथ टूट गया है, और उसके बाद जब प्रीशा डर गई तब देखिए प्यार जताने का ये अनोखा अंदाज। बहुत दर्द हो रहा है, प्यार से करो, प्लीज। रुद्र, ये कैसा मजाक है? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? कितना डर गई थी मैं। कहाँ जा रही हो? हाँ, रुद्र प्रीशा का रोमांस करने का अंदाज़ अलग ही है। रुद्र बहुत सरप्राइजेस देने में बिलीव करता है, इसीलिए वो पहले मुझे डरा देता है कि उसका हाथ टूट गया। तो प्रीशा देखती है और उसे पता लगता है तो झूठ बोल रहा है, तो फिर प्रीशा नाराज होकर जाने लगती है। कॉलेज के लाइब्रेरी में भला ऐसा सेटअप कौन करता है? अब सच है कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कॉलेज तो रुद्र खुराना का है, तो इस कॉलेज के हर कमरे में वो जो चाहे वो कर सकता है। तो भाई कॉलेज के इस कमरे में आज पढ़ाई नहीं बल्कि रोमांस होगा, जहाँ पर चाउमीन भी मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज भी खाने मिलेगा, और हाँ एक केक भी, जिसको खाने की बहुत चाह रखती है प्रीशा। ऑब्वियसली अब इतने सारे इतने ड्रामा सीन्स हुए हैं और इतना रोने धोने वाले सीन हुए हैं। इतना रोने धोने के बाद फाइनली एक सीन है जिसमें प्रीशा को रोना नहीं पड़ रहा है और उसे खाने को भी मिल रहा है। मैंने बहुत सारी चाउमीन खाई, फ्राइड राइस खाए, केक खाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी जिंदगी से दुखों का पहाड़ थोड़ा सा कम हुआ है, इसीलिए तो अब ये थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। अब सेट पर इस सेट के क्रिएटिव जरा ध्रुव को भी देख लीजिए, जो अपनी प्रीशा का इंटरव्यू ले रही हैं, और देखिए प्रीशा की कितनी तारीफ कर रहे हैं। ये आप केक कैसे खा रही है? आप तो कभी केक खाती नहीं। मैं केक खाती हूँ हमेशा, मुझे केक बहुत पसंद है। मैं वर्कआउट इसलिए करती हूँ ताकि मैं जंक फूड खा पाऊँ। ये 200 किलो के डम्बल्स उठाती है, सॉरी डम्बल्स नहीं, प्लेट्स उठाती है, और इतना वर्कआउट करती है 2-2 घंटे हमारी सरगुन जी। बट आप केक खाओगी तो आपका बॉडी थोड़ा सा वो हो जाएगा। मोटी हो जाऊंगी? हाँ, मुझे तो लोग बोलते हैं मोटी हो जा। नहीं, आप ऐसे ही अच्छी लगती है। बट अच्छा, आपका फेवरेट केक कौन सा है? चॉकलेट। हाँ भाई ध्रुव, जैसे आप है ना प्रीशा के फैन, वैसे हम सब भी उसके बहुत बड़े फैन हैं। अब क्या करें, रुद्र और प्रीशा है ही ऐसे कि जो भी इनके पास जाता है उनसे इनकी चाहतें बढ़ ही जाती हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे
है कि अगर हमारी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसी जॉब होती तो हम खूब फिट रहने पर मेहनत करते। एक्चुअली इट्स सपोज टू बी द अदर वे अराउंड। जी हाँ, आप एक प्रोफेशन के हिसाब से तैयारी करते हैं, उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिंग करने की एक प्री रिक्वायरमेंट होती है कि आप सुपर फिट रहे। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं ईशा कोप्पिकर से। जी हाँ, इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया कुछ वक्त के लिए एंड नाउ शी इज बैक विद अ बैंग। 4 प्रोजेक्ट्स, ऐसे में किस तरह वो कर रही हैं जमकर मेहनत अपनी फिटनेस पर भी, आइए देखिए। SBS ओरिजिनल्स आज आपको मिलवाएगा मुद्दतों बाद इश्क समंदर गर्ल ईशा कोप्पिकर नारंग से। हाय, मैं हूँ ईशा कोप्पिकर नारंग। आज SBS ओरिजिनल्स के साथ मैं आप लोगों को कराऊंगी मेरे जिम का टूर, और उसके साथ हम करेंगे कुछ फिटनेस रिलेटेड बातें। सालों पहले ईशा के 2 गानों ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया था। तब भी ईशा पूरी तरह से फिट थी और आज इतने सालों बाद भी वो सुपर फिट है। कैसे? यही बात आज आपको SBS ओरिजिनल्स के जरिए खुद ईशा बताएंगी। तो आइए, ये एक्चुअली मेरा जिम और एंटरटेनमेंट एरिया दोनों है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक सोफ़ा का सेटअप करके वहाँ पे स्क्रीन लगाई है बच्चों के लिए। स्क्रीन अभी नीचे नहीं आई है, ऊपर ही है। और यहाँ है केबल क्रॉसओवर। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फुल बॉडी, कुछ भी, सिर्फ इस पे हम लोग पूरे बॉडी की ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर ये है बॉक्स जंप के लिए, ये बॉक्स है, ये ट्रेडमिल है, और ये मैं हूँ। और यहाँ चैम्प, व्हाट इज दिस? हाँ, और ये है बेंच प्रेस। ये सब ओल्ड स्कूल है। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज एक्सेप्ट दिस, ये जो है। जैसे उठती हूँ सुबह, द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ आई वर्कआउट। मेरे दिन की शुरुआत ही वर्कआउट से होती है, ताकि पूरे दिन कैलोरी बर्न चालू रहे, मेटाबॉलिज्म हाई रहे। और सुबह का टाइम हमारे हाथ में होता है, फिर पता नहीं काम क्या आ जाए, बाद में क्या हो, फिर शाम तक एनर्जीज डिप होना शुरू होते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू वेक अप एंड फिनिश ऑफ योर वर्कआउट। अगर शाम को आपने वापस वर्कआउट किया, दैट इज़ बोनस, लेकिन सुबह का टाइम वो बेस्ट है मेरे लिए। आई प्रेफर वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग एज सुन एज आई वेक अप। वो एक मूवमेंट है ना, डिप, क्या बोलते हैं उसको, सूर्य नमस्कार वाले मूवमेंट, वो है। और बर्पीज़ है, वो थोड़े मतलब अंग पे लगने वाली बात होती है। मैं बहुत ही मतलब मुझे अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना होता है। मेरे ट्रेनर को बोलना पड़ता है, नादू को बोलना पड़ता है कि यार आज नहीं करते, कुछ कैसे ना कैसे उसको फुसला के बातों में डल के मैं कभी कभार उसको पोस्टपोन डिले कुछ ना कुछ करती, फिर भी वो करवाते हैं। फिर भी बोलते चलो 30 नहीं करेंगे, 20 करेंगे। फिर 20 के बाद चलो 20 के 5 और करके वो 30 कर ही लेते हैं। ज़्यादातर आपकी बॉडी आपके किचन में ही बनती है, जिम से ज़्यादा। आप कितना भी वर्कआउट कर लो, आप जो खाते हो वो मायने रखता है। सो दैट इज़ द मेन फिटनेस मंत्रा। यू आर वॉट यू ईट एंड यू आर ऑल्सो वॉट यू चीट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू ईट एंड वॉट यू चीट। सो वर्कआउट के हिसाब से खाना, मतलब जिस दिन मैं कार्डियो करती हूँ, जैसे रनिंग की, या मुझे पता है कि सिर्फ कार्डियो है और कैलोरी बर्न उसी टाइम तक लिमिटेड है जब तक मैं वर्कआउट कर रही हूँ, ना कि बॉडी वेट ट्रेनिंग या फंक्शनल ट्रेनिंग जैसा है जहाँ पे इवन पोस्ट वर्कआउट यू आर स्टिल बर्निंग कैलोरीज। जब ऐसा नहीं है, जब द कैलोरी बर्न इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द टाइम यू वर्किंग आउट, उस दिन मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करती हूँ। सो कार्डियो इज़ ऑन एन एम्प्टी स्टमक।
जिस दिन मुझे लगता है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, फंक्शनल ट्रेनिंग है, वो टायर लिफ्ट है, स्लेज है, वेट्स है, सूर्य नमस्कार हैं, उस दिन थोड़े से फ्रूट्स खा लिए अबाउट 45 मिनट्स बिफोर द वर्कआउट, या एक डेट खा लिया, एक अंजीर खा लिया, एंड उसके बाद मैं इतना भी नहीं खाती, ओनली फ्यूल के लिए खाती हूँ, मतलब कि बॉडी टायर नहीं हो, और it should aid fat burn and also make sure that you don't burn muscle, इसीलिए you eat that pre-workout meal. And बस उसके बाद I am not somebody who has protein shakes all the time because भगवान की दया से भगवान ने कूट के मसल दिए हैं मुझे, तो मुझे इतनी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है. मैं प्रोटीन बहुत लिमिटेड खाती हूँ, नॉनवेज बहुत लिमिटेड खाती हूँ. प्रोटीन शेक सिर्फ उस टाइम लेती हूँ जिस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मसल वर्कआउट की और मसल रिपेयरिंग की ज़रूरत है. कार्डियो के बाद प्रोटीन शेक्स नहीं पीती. जिस दिन बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की हो उस दिन आई ईट अ लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स ओनली आफ्टर माई ट्रेनिंग. आई डोंट ईट एनी कार्ब्स इन द नाइट. रात के मील में मेरे कार्ब्स होते ही नहीं हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स होता है, उसके साथ फ़िश, या तो आई एम नॉट समबडी हु लाइक्स पनीर सो मच. आई एम अ साउथ इंडियन, मैंने बचपन से पनीर खाया ही नहीं है, ना राजमा खाया है, तो मेरे लिए थोड़ा टफ़ है ये राजमा, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. पनीर आई अवॉइड बिकॉज आई अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स. सो इट्स वेरी सिंपल. इट्स अगर आपको मतलब पतला नहीं है, उनसे दैट्स अ रॉन्ग वर्ड. आपको अगर फिट होना है और अगर आपको लीन होना है और आपका टारगेट क्या है, आपको उसके हिसाब से खाना है. अगर आपको बिल्ड करना है तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स. अगर आपको श्रिंक होना है, आपको लीन मसल चाहिए, यू हैव टू ईट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट. यू नीड मेरे बातों से इनफ नहीं है. यू विल नीड अ प्रॉपर ट्रेन्ड अ ट्रेनर who guides you, a nutritionist who helps you, क्योंकि every body is different. अब मैं आपको मेरे बॉडी के हिसाब से बोल रही हूँ, हो सकता है आपके लिए कुछ और ही हो. सो ये बेसिक्स है. एंड देन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, ऑन योर मेटाबॉलिज्म, योर एज, योर स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, योर डाइट एंड योर हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू यू. कई बार ये होता है कि बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि अडेप्ट कर लेती है बहुत जल्दी. इट आउट स्मार्ट्स यू. यू नीड टू आउट स्मार्ट योर बॉडी. सो हाउ विल यू डू दैट? ये सब यू नीड पीपल टू हेल्प यू टू डू दिस. अकेले नहीं होता. मैंने इतने साल 20 साल से हर कोई डाइट करके, हर कोई ट्रेनिंग करके, मैंने इतनी ट्रायल एंड एरर्स किए हैं कि अब मुझे कुछ समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाऊंगी तो मैं फटाक से ब्लोट होती हूँ, क्या नहीं खाऊंगी तो मैं फटाक से श्रिंक होती हूँ. आप समझ रहे हो? सो मैं उस हिसाब से अभी जाती हूँ. मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती क्योंकि अभी मुझे पता है कि दिस वर्क्स फॉर मी एंड दिस डज नॉट वर्क फॉर मी. सी व्हेन यू ट्रेन आपके वैसे ही भी एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, तो दैट इज़ एज इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर. उसके अलावा मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, ऑल ऑफ इट इज़ अ वे ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस. सो आप मेरी जो रूटीन है इट्स अ एमैल्गमेशन ऑफ एवरीथिंग. सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं. यहाँ पे जिम में सब कुछ, योगा थोड़ा बहुत, सूर्य नमस्कार कर लिए, ब्रीदिंग कर ली, म्यूज़िक लगा के कई बार बॉलीवुड डांसिंग कर लेती हूँ. आई एन्जॉय दैट. उससे ना अलग ही तरीके की खुशी मिलती है मुझे. और ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत बॉडी वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड टू कीप योर मसल्स, फॉर योर मसल स्ट्रेंथ. सब एवरीथिंग इज़ गुड फॉर योर वेल बीइंग. इश्क समुंदर हमने फायर एंड आइस में शूट की थी, और तब एक एज वी नो संजू बाबा इज़ फेमस फॉर प्रैंक्स. तो तब एक MTV पे प्रोग्राम चलता था, MTV बकरा. तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा बकरा बना दिया था. तो उसमें मुझे याद है कि शॉर्ट्स पहने थे, और उन्होंने कोई जूनियर आर्टिस्ट लोगों को महिला मंडल जैसे, मतलब
बोला कि आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी, और वो लोग आए सेट पे और सेट पूरी एक्टिंग फुल ऑन, शूटिंग वूटिंग रोक दी। और फिर मैंने बोला ये कैसे आपने छोटे छोटे कपड़े पहने, ऐसे कोई कपड़े पहनता है? तो मैं वहीं पे मैंने कहा मुझे नहीं पहनने, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो एक्चुअली बकरा बन गई थी। और फिर ऑलमोस्ट रोने पे आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला आपको हमारे थाने चलना पड़ेगा, हम पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। और जैसे गेट से हम निकल रहे थे ना, संजू ने वो बकरे का एक टोपी, वो ऐसे टोपी थी, वो पहना दी। वो तभी मुझे रजिस्टर नहीं हुआ। मैं सोची ये क्या है। फिर बोला बकरा बनाया है तुझे, MTV बकरा बनाया है। फिर मैंने और रोने लग गई। हाँ, मेरे 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस साल। इसमें OTT पे है कड़प्पा नाम की एक सीरीज़ आ रही है, एक फ़िल्म आ रही है, वो दैट्स अ थिएटर रिलीज़, और एक फ़िल्म आ रही है साउथ की, दैट्स अ साइंस फिक्शन, वो 5 लैंग्वेजेस में आने वाली हैं। और एक आई थिंक MX प्लेयर की आने वाली है। सो हैं 4 प्रोजेक्ट्स हैं। सो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी गुड। 2019 से 19 से जो भी हमने शूट किया है, 20 लॉकडाउन के बीच में लॉकडाउन हुआ, फिर वापस थोड़ा जब लॉकडाउन खुल गया तो शूटिंग की, फिर वापस लॉकडाउन हुआ, ऐसे करते 4 प्रोजेक्ट्स मैंने फिनिश किए हैं पिछले 2-2.5 साल में। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू रिलीज दिस ईयर। इट्स गोइंग टू बी फन। तो ये था मेरा वर्कआउट। होप आप सब लोगों को पसंद आया। इसको बस देखिएगा मत, इसको अप्लाई भी कीजिए अपनी लाइफ में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।